चक्करों में गोल फंसाए हुए कैसे घुमा रहे हो खिलाफत को। अच्छा आप चले मगर क्या है भाई, आप इस्लाम साबित करो। हमने कह दिया भाई हम अपना नाम चेयर करेंगे और आएंगे पाकिस्तान, बल्कि अफगानिस्तान से अफगानिस्तान जाएंगे, तालिबान के पास हमें फांसी दे दे, खत्म। तुम इस्लाम साबित करो शेखैन का, ठीक है ना। ये मकर है, ये मकर है भाई। आपके बोली आगे ले आ रहे हैं। खिलाफत साबित कर रहा है दूर की बात है, इस्लाम साबित नहीं कर सकते। शेखैन का इस्लाम साबित करने से पहले अपना तो इस्लाम साबित कर लें सर आप। और मैंने कह दिया हम मान लाए जाएंगे। मैं कौन हूँ भाई, मैं कौन, मैं कोई चीज हूँ? मैं साबित भी हो जाए ना कि ये शख्स काफिर है, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम जिसको अपना इमाम मानते हो, जिसको पूरे उम्मत में सबसे अफजल मानते हो ना, तुम उसका इस्लाम साबित करो। तो मैंने कह दिया हम मान जाएंगे कि हम काफिर हैं भाई, खत्म बात। मुझे क्या मानते हो, मुझे क्या समझते हो, काफिर समझते हो, मुसलमान समझते हो? तुम्हारे जो अकायद से पता चलता है कि तुम भाई तुम नासिबी हो। मैं कट्टर वहाबी हनफी देवबंदी मुसलमान हूँ सर। बस अब बताओ मुझे क्या समझते हो, मुसलमान? नासिबी हैं, नासिबी। मुझे ये फतवा लगाओ, काफिर समझते हो मुसलमान? जैसे यजीद मुसलमान था ना, मुसलमानों का खलीफा, वैसे मुसलमान। मुझे छोड़ो, यजीद को छोड़ो, मेरी बात करो। मुझे काफिर समझते हो मुसलमान? बात करो ना। जैसे यजीद साहब मुसलमान, मुसलमानों के मुख्तलिफ अक़साम होते हैं ना, मुख्तलिफ मुसलमान सब एक जैसे तो नहीं होते ना। जैसे यजीद मुसलमान थे, आप वैसे ही मुसलमान है। आपका नाम भी मुआविया, मिलता शक्ल भी आपकी मिलता यजीद से, शक्ल भी यजीदी से मिलता। या तो आप सरातन मुझे काफिर कहो, या मैं सरातन आपको काफिर कहता हूँ। आप अपना इस्लाम साबित करो। मैंने कहा आपको काफिर का, आप यजीद को काफिर समझते हो या मुसलमान समझते हो? मुझे यजीद का क्या पता, तारीख को देकर मैं किसी पर कुफर की फतवा क्यों लगाऊं? अगर पता ही नहीं तो इधर कॉल क्यों किया भाई? अगर इतना अपने दीन का मजहब का पता ही नहीं है तो इधर कॉल क्यों करने आए हो? तो सिर्फ देखो, सीख लो, 2-3 साल देखो, सीखो, फिर कॉल करो। अगर पता ही नहीं है, इतने जाहिल। मजहब का ताल्लुक तारीख से नहीं होता सर, मजहब का ताल्लुक तारीख से नहीं होता, मजहब का ताल्लुक कुरान से होता है। ये देख रहे हो, इस कुरान से मजहब का ताल्लुक कौन सा? वो जो बकरी खा गई थी, वो जो बकरी खा गई थी ना, आदि तो उसकी बकरी खा गई है। वो जो अब तक घर में पड़ा हुआ है, वो जो उसे क्या पता चलेगा जो बकरी खा गई है। आए रज़ाई आज कितने सूरे गायब हो गए भाई। हुरूफ सब बकरी खा गई साली। बकरी भी बहुत भूखी थी ना, सब खा गए। और बकरी भी बकरी क्या, वो भैंस से भी ज्यादा वो भूखी थी ना। जब और भाई वो आयशा से पूछो ना, आयशा से पहले पूछो कि बकरी क्या खा गई थी, फिर आपसे जवाब मांगो। आप इसको कंप्लीट समझते हो कि कंप्लीट है कि नहीं है? हमारा जवाब वही है कि पहले आयशा से पूछो, अपनी माई साहब से पूछो कि बकरी क्या खाई थी। आप मुझे ये बताओ कि इस कुरान को कंप्लीट समझते हो कि नहीं समझते? मैंने अर्ज किया, आप अपने इमाम से, अपने लीडर से, जो जमल में लश्कर लेके आई थी, उनसे पूछें। जो आप कहते हैं ना कि वो अज़वाज मुतहरात में से आए, तथीर वगैरह अहले बैत में से, उनसे पूछें। जो उनका जवाब है वही हमारा जवाब है। छोड़ो सर, बाहर जा रहे हो। अब मुझे ये बताओ, नहीं जा रहा। पिछली बार तुम्हारा अपना अकीदा देखो, तुम्हारा काम यह है कि शियों पे टप्पा लगाओ और अपना छुपाते जाओ। तुम इतना, जब आपसे डिमांड करते हैं ना कि शेखैन के इस्लाम पे दलील लेके आओ, तुम भाग जाते हो। जब बोलते हैं शियों को, कहते हो तुम काफिर हो क्योंकि तुम कुरान तुम्हारा और है। हम कहते हैं आयशा का लेके आओ, हैं, तो तुम चुप हो जाते हो, कहते हो उसको हम जवाब नहीं देंगे। ठीक है ना? ये आयशा तुम जो देखो, जो तुम दलील लाते हो शियों के खिलाफ, सबसे पहले जो भी दलील लाओगे वो तुम्हारे अबू बकर, तुम्हारे उमर, तुम्हारे आयशा, तुम्हारे उस्मान पे है वो दलील। अम्मी वाला कुरान, ये अपना कुरान दिखा, कहाँ है? घर में लेकर गए मोहतरम। देखिए, झूठ दलील नहीं है। आपकी अम्मी कहती है उसके कुरान को बकरी खा गई है, वो आपकी रिवायत मौजूद है, क्यों झूठ बोलते हो? ये सारी रिवायतें मनगढ़ंत नहीं करो, कुरान की बात नहीं, मनगढ़ंत नहीं है, न मनगढ़ंत नहीं है, मनगढ़ंत नहीं है। अगर आप समझते हो कि मनगढ़ंत है, अपने आलिम को इधर लेके आओ ताकि हम बात करें आयशा के कुरान पर। क्या आयशा का आप अभी कहा कि आप यजीद को नहीं जानते? यजीद को, तारीख को क्यों मानता है? कुरान की बात कर, तेरा कुरान पर ईमान है, तू तारीख पर कहाँ भाग रहा है मोहतरम? पहले कुरान पर अपना ईमान साबित कर। आप पहले अपने आलिम को लेके आए ना कि अगर तुम अबू बकर उमर के इस्लाम साबित नहीं कर सकते तो आयशा के कुरान पे बात करते हैं या उमर के कुरान पे बात करते हैं कि उनका कुरान उनका कंप्लीट था या नहीं था? मुझसे तालिब इल्म से बात नहीं कर सकते आप। मेंगल साहब, तकी साहब, फजल रहमान साहब को क्या तलीम देते? आप अपना कुरान पर ईमान साबित तालिब इल्म हैं, आप तालिब इल्म हैं, आप तालिब इल्म हैं। पहले तालिब इल्म से
बात साबित करें हमारे उलमा के, ऐसे इतने हमारे उलमा से बात कर, तालिब इल्म से पहले बात तो करके देखें मोहतरम। देखें आप उसी तरह तालिब इल्म है जैसे यजीद जो है खलीफा था। आप मुझे बताए तालिब इल्म साहब आप पढ़ते क्या, तालीम क्या आपकी? यूनिवर्सिटी में क्या करते हो? उसका कैमरे के सामने बैठे ताकि लोग यजीद का चेहरा भी देखे ना। ओहो, यजीद का चेहरा देखने के लोग तड़प रहे हैं माशाल्लाह। वो तो चले देखो लोगो, यजीद की शक्ल देखो। अब शिया जानते हैं कि यजीद की शक्ल पे वो क्या करते हैं, वो शियों से पूछो। अच्छा ठीक है भाई, भाई खुमैनी को ईमान पर निकाल कर लाओ, इस पर कुरान पर ईमान ओके भाई, खुमैनी नो छड्डो। देखे हम आपकी सारी बातें मानेंगे। देखे अल्लामा साहब यजीद साहब सुन ले, हम आपकी बातें मानेंगे, आपकी बातों को मानेंगे। आप पहले आयशा के ईमान इसी कुरान पे साबित करो, या उमर का इसी कुरान पे ईमान साबित करो, या उस्मान का इसी कुरान पे ईमान। आप चाहते हो कि मैं उनका अदमी ईमान इस कुरान पे साबित करूं? मैं साबित करूं? साबित करूं? कंप्लीट करो, मैं बात करता हूं। बात कंप्लीट करो, मैं बात करता हूं। बात कंप्लीट, बात यह है, बात मेरी कंप्लीट है, दोबारा दोहराता हूं। आप देखो, आयशा का इसी कुरान पे ईमान साबित करो, उमर का इसी कुरान पे ईमान साबित करो, उस्मान का इसी कुरान पे ईमान साबित करो, फिर हम मानेंगे कि ये शख्स काफिर है। मैं मानूंगा कि शख्स काफिर है। अगर हमने साबित किया, अगर तुम साबित नहीं कर सकते तो मैं बंदा हाजिर हूं कि मैं साबित करूं कि वो इस कुरान को कंप्लीट नहीं मानते थे। ना आयशा कंप्लीट मानती थी, ना उमर, ना उस्मान। वही उस्मान जो कहते हैं कुरान जमा किया, वही उमर जो कहते हैं कि तुम्हारा फारूक है, वो नहीं मानते थे इस कुरान को। आयशा खुद बारहा कहती कि इस कुरान में गलतियां, रिवायत की है क्या, ठीक है ना, इस कुरान में नवाकिस है, कुरान को असली कुरान को बकरी कहा गई है। अगर तुम दलील नहीं दे सकते तो मैं दलील दे सकता हूं, जो मर्जी। तुम कंप्लीट होने उनके ईमान साबित करने के लिए कुरान को वो कंप्लीट मानते थे, दलील लेके आओ। अगर नहीं ला सकते तो मैं शुरू करता हूं, बिस्मिल्लाह। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये भी बताओ ना, जो कुरान को नाकिस समझे वो मुसलमान है काफिर है? जो मौजूदा कुरान को नाकिस समझे, हाँ बात करूं? ये सवाल का अच्छे से जवाब देना। जो कुरान को नाकिस समझे, मौजूदा कुरान को, मुसलमान है काफिर है? 5 मिनट का जवाब है। नाजरीन, अल्लाह यारी साहब इधर कई हफ्तों से, कई महीनों से लगा हुआ है, लेकिन आज तक सिर्फ अबू बकर और उमर के ईमान की बात कर रहा है। मैं अल्लाह यारी साहब को खुलेआम चैलेंज देता हूं कि अल्लाह यारी साहब इस कुरान पर अपना ईमान साबित करे। मैं ये सिर्फ अल्लाह यारी को चैलेंज नहीं दे रहा, पूरी दुनिया शियत, कुफ्र शियत को चैलेंज दे रहा हूं कि ये पूरी जुरियत शियत इस कुरान पर ईमान साबित करे कि अल्लाह यार इस कुरान पर ईमान साबित नहीं कर सकता। वो भाई तुमने मुझसे 5 मिनट वक्त लिया है यजीद, गल सुन, तुमने मुझसे 5 मिनट वक्त लिया है। 2 सवाल आपके सामने, देखो 2 सवाल आपको मैंने आपके सामने रखे भाई। या तुम अबू बकर, उमर, उस्मान, आयशा का इस कुरान पे ईमान साबित करो, या खामोश हो जाओ, मैं उनका अदम ईमान साबित करता हूँ। जो सवाल नहीं, हम मानेंगे हम काफिर हैं। मैंने वो तो कह दिया, मैंने कह दिया हम मानेंगे काफिर है भाई। और भाई हम, मेरी बारी बाद में, हम तो मान गए भाई। और सुन मुआविया, सुन, हम मानेंगे कि हम काफिर हैं अगर तुम पहले साबित करो कि आयशा इस कुरान को कंप्लीट मानती है, या उमर मानता है, या कोई भी सहाबा इस कुरान को कंप्लीट मानता है ना, कोई भी सहाबा इस कुरान को कंप्लीट मानता है, तो हम मानेंगे कि हम काफिर है। खत्म बात। आप कंप्लीट कुरान दो मुझे। तुम साबित करो ना, मौजू चेंज ना करो, देखो जो तुम शिया पे तान लेके आते। यजीद चुप कर, यजीद खामोश, गल सुन। तुम शिया पे जो तान लेके आए हो ना, तुम देखो भाई, तुम्हारे खुद खुलफा, खुद सहाबा जिसको तुम तान समझते हो, वो खुद इसी अकीदे के हामिल हैं। तुम जब खुद साबित नहीं कर सकते, मैं अगर नहीं कर सकते तो मुझसे दलील मांगो, मैं साबित करता हूं कि उस कुरान को नाकिस मानते थे। तो तुम कैसे शिया को काफिर कहते हो? किस दलील से? हो गई नाजरीन, इस कुरान के अलिफ लाम मीम दालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, इस कुरान की पहली आयत के अंदर लिखा हुआ है, दूसरी आयत के अंदर लिखा हुआ है दालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। इस कुरान मजीद में कोई शक नहीं है। अगर आप उस कुरान मजीद के अंदर शक के कायल हैं, सहाबा इकराम पर झूठी रिवायत, मन गढ़ंत रिवायत, ज़ईफ रिवायत की वजह से बोता ना लगाएं।
आप अगर उन पर बोतान लगाएंगे, आपका ईमान तो वैसे भी नहीं है, उनका ईमान को कोई जरा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। मगर मैं कहता हूं, आपको चैलेंज देकर कहता हूं, अगर सहाबा इकराम का इस कुरान पर ईमान नहीं है तो फिर उन्होंने पहुंचाया किस तरह? कुरान अल्लाह तबारक व तआला खुद कह रहा है कि सहाबा इकराम ने अदल करके, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल-मुत्तकीन, अदल करके, इंसाफ करके, मेहनत करके ये कुरान हम तक पहुंचाया। ये तो अल्लाह तबारक व तआला खुद कह रहा है। आप झूठी रिवायत की वजह से कैसे कह सकते हैं कि उन पर उन्होंने कुरान के अंदर नुक्स कर लिया है, उन्होंने ये कर लिया? आप अपनी किताबें तो खोलें, हर किताब के अंदर आप तारीफ की कायल है, और आप यहाँ सामने बैठकर भी कह रहे हैं कि ये कुरान तारीफ शुदा है। तो बताएं, जब आपका इस कुरान पर ईमान नहीं है तो आप मुसलमान कैसे हैं? आप उनके कुफ्र की, उनके ईमान की, उनके इस्लाम की तब बात करें जब आप खुद मुसलमान हो। आप जब खुद ही काफिर हैं तो उनके ईमान की कैसे बात कर सकते हैं? उनके ईमान के अंदर नुक्स कैसे निकाल रहे हैं? अगर आपके अंदर है दम, अगर आपके अंदर पहुंचे तो नेक्स्ट टाइम रखो, आप इस कुरान पर ईमान साबित करके दिखाओ। मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूं, मैं आपको इसी नेक्स्ट टाइम के अंदर आपको आपके सामने आपका कुफ्र साबित करूंगा, और मैं चैलेंज से कह रहा हूं कि मैं आप मजहब शियत का कुफ्र साबित करूंगा, आपकी किताबों से करूंगा। कैमरे के सामने बैठ ताकि शिया यजीद को देख रहे हैं। बनकर आपको चैलेंज देकर कह रहा हूं, आप मेंगल को साइड पर रखो, मौलाना फजल अहमद तकी साहब के साथ क्या बात करोगे? आप तालिब इल्म के साथ बात करने की जरूरत नहीं रखते, तालिब इल्म के साथ बात करने की आपके अंदर पहुंच नहीं है। अगर आपके अंदर खिलाफत पर बात करने की पहुंच नहीं, पिछली बार भी आप 10 झूठ बोल कर गए हो कि ये खिलाफत है, ये खिलाफत है, और आज कह रहे हो कुरान कंप्लीट नहीं है। पूरी दुनिया का इस्लाम का, पूरी दुनिया के मुसलमानों का इस्लाम से जो ताल्लुक है वो इसी कुरान मजीद की वजह से, जो अबू बकर, उमर, उस्मान, सहाबा इकराम, हजरत अली, हजरत मुआविया, सारे सहाबा इकराम मेहनत करके हम तक पहुंचाए। ये इस्लाम है तो इस कुरान के अंदर है, अगर नहीं है तो फिर दुनिया के अंदर कोई मुसलमान नहीं है। आप किसी को मुसलमान साबित करोगे, आपको यही कुरान पेश करना पड़ेगा। अगर आप किसी को काफिर साबित करोगे, आपको यही कुरान साबित करना पड़ेगा, इसी कुरान से साबित करना पड़ेगा। मैं चैलेंज देकर कहता हूँ, तमाम सहाबा इकराम का ईमान इसी कुरान पर था, उन्होंने इसी कुरान को हम तक पहुंचाया है। मजहब शिया सिर्फ दुनिया के अंदर वाहिद कुफरिया एक फिरका है जिसका कुरान पर कोई ईमान नहीं है, और वो कोई कुरान पर ईमान नहीं रखते, और इसी वजह से पूरी दुनिया के अंदर कुफर के साथ जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हो। तुम साबित करो अपना ईमान। अल्लाह साहब, मैं चैलेंज देकर कहता हूँ, साबित कर अपना ईमान उस कुरान पर। मैं चैलेंज अभी कह रहा हूँ, अभी बैठकर इधर साबित कर मेरे सामने, चल साबित कर अपना ईमान इस कुरान पर। बात खत्म है आपकी, बात खत्म है। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन से सवाल वाज़ेह तौर पर किया गया था, सवाल के जवाब दिया इसने। इनसे मैंने क्या कहा था? मैंने इनसे कहा था कि अगर तुम क्या आप यही समझते हैं कि शिया काफिर इसलिए हैं कि कुरान को नाक़िस समझते हैं? यही जो कुरान को नाक़िस समझे वो काफिर होता है? जो कुरान को, जो कुरान, और गल सुन, एक मिनट मैंने सुना वो ये यजीद, मैंने सुना नहीं, जो कुरान को नाक़िस समझे वो काफिर है? काफिर है। दोबारा बोलो, जो इस मौजूदा कुरान को नाक़िस समझे वो काफिर है? इस मौजूदा कुरान को जो नाक़िस समझे वो आपकी सूरत में काफिर है। नहीं, वो कोई भी शख्स हो काफिर है ना, कोई भी शख्स हो तो नहीं। अगर शिया काफिर है तो साहब है तो मुसलमान है। पहुंचाया है आप उधर यजीद चालाकी ना कर, चालाकी ना कर भाई। जो बुत के सामने सजदा करे वो मुसलमान है या काफिर है? अलम के सामने सजदा करने वाला जिस तरह काफिर है, इसी तरह वो भी काफिर है। जो बुत के सामने सजदा करे, जो बुत को अल्लाह माने, वो मुसलमान है या काफिर है? यजीद बोलो। इस तरह घोड़े को अल्लाह मानने वाला काफिर है, इसी तरह वो भी काफिर है। अच्छा, हम देखो हमारा स्टाइल यहाँ पे इल्मी गुफ्तगू है। अगर तुम मेरे सवाल के जवाब नहीं दोगे, नहीं तो मैं खुदाफिजी करूंगा, मैं खुदाफिजी करूंगा। नहीं, मेरे सवाल देखो, ये सवाल बहुत आसान है। जो बुत को, जो हिंदू बुत के सामने, इजी जवाब है। ओके भाई, ठीक है भाई, ठीक है। इजी जवाब। तुम अगर मेरे सवाल देखो, मैं एक दफा फिर तो इससे पूछता हूँ, जो बुत को अल्लाह मानता है वो मुसलमान है या काफिर? इसका सही जवाब नहीं दोगे तो मैं एक बात करूंगा आपसे। बिल्कुल सिंपल सा जवाब है, जिस तरह घोड़े को अल्लाह मानने वाला, हज़रत अली को अल्लाह मानने वाला, देखिए मेरे सवाल का जवाब नहीं है, ठीक है भाई। कोई शिया दुनिया में नहीं है कि जो घोड़े को अल्लाह माने। देखो, हम झूठे आदमी से गुफ्तगू नहीं करना चाहते, क्योंकि कोई यहाँ पे शिया नहीं है दुनिया में जो घोड़े को अल्लाह समझे या जो अलम को अल्लाह समझे। ये न किसी शिया का अकीदा है। जो जाहिल से जाहिल शिया है वो अकीदा नहीं है कि घोड़ा अल्लाह है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बुत के सामने सजदा करते हैं, बुत को अल्लाह समझते हैं और वो उसकी पूजा कर, ये काफिर है। कुफ्र हर जगह कुफ्र है, कुफ्र हर जगह कुफ्र है भाई। मैंने आपसे पूछा कि जो कुरान को नाक़िस समझे वो काफिर है या नहीं? आपने कहा, पहले कहा काफिर है, फिर अपनी बात से फिर गए, जो बोला आप काफिर हैं, जो आपकी तरह अकीदा वो काफिर है। भाई नहीं, इस तरह नहीं है। जो भी कुरान को नाक़िस समझे, कुफ्र हर जगह कुफ्र है, चाहे वो सहाबी हो चाहे शिया हो, वो काफिर है। मुलाहिज़ा कर किताब अल-मुसन्नफ़ फ़िल अहादीस वल आसार,
अलजुज़ अस्साबिअ, मैं तुझे बताता हूँ काफिर कौन है, तुम अपने आलिम को लेके आओ ताकि हम बात करें सिर्फ इसी मौजू पर। देखें कोई आलिम आपके फ़िरक़े का आ जाए ना, आपकी तरह ना हो कि मुझे आता नहीं है और मेरे सवालात का जवाब वो ना दे, ठीक है। मैं आपके सवालात ईमानदारी से जवाब दूंगा, आप मेरे सवालात का जवाब ईमानदारी से दे दें। आप अपने आलिम को लेके आए ताकि हम गुफ्तगू करें कि उमर का अकीदा कुरान के मुतालिक क्या है, उस्मान का अकीदा कुरान के मुतालिक क्या है, आयशा का अकीदा कुरान के मुतालिक क्या है, अब्दुल्ला इब्न मसऊद का अकीदा इस कुरान के मुतालिक क्या है, उबई इब्न काब का अकीदा इस कुरान के मुतालिक क्या है। मैंने आपसे बहुत आसान सवाल किया, मैंने कहा कि एक सहाबी का दिखाओ कि वो इस मौजूदा कुरान को कामिल समझता हो, हम मानेंगे हम काफिर है भाई। मैंने आपसे ये मुतालिबा किया, आप कहते हैं हम गारंटी देते हैं। भाई गारंटी, आपकी गारंटी से क्या फर्क पड़ता है, आपकी शक्ल यजीद जैसे, आपकी गारंटी पे लानत। आप दलील लेके आओ ना कि फिलान सहाबी ने कहा कि ये मौजूदा कुरान कामिल है। आपके पास तो कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा उमर है भाई, ये तुम्हारा फारूक है। यजीद देखो, ये तुम्हारा फारूक है। किताबुल मुसन्नफ फिल अहादीस वल आथार जुज़ साबित चाप अल मक्तबुल इस्लामी, ये सफ़ा नंबर 330 है। सुम्मा क़ाल, या उमर ने खुतबा दिया, अब्दुल रज़ाक मामर से, अपने जुदआन से, यूसुफ इब्न महरान से, समिअ इब्न अब्बास यक़ूल, उमर ने खुतबा दिया, ला तुख्तअन्ना अन आयत अर्रजम फ़इन्नहा क़द नज़लत फ़ी किताबिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल व क़रानाहा। आयत रजम से गाफिल ना होना, आयत रजम नाजिल हुई थी कुरान मजीद, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी तिलावत करते थे। वलाकिन्नहा ज़हबत फ़ी कुरान कसीरुन, वलाकिन ज़हबत फ़ी कुरान कसीरिन ज़हब मअ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत सारा कुरान जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के साथ ज़ाया हो चुका है, ये भी ज़ाया हो चुका है। ये क्या, बहुत सारा कुरान ज़ाया हो चुका है। ये तुम्हारा बुखारी है, ये तुम्हारा क्या है, बुखारी है। शक्ल तुम्हारी यजीद जैसी और तेरा अखलाक भी यजीद जैसा, और ये तेरे लिए तारीफ है क्योंकि तू यजीद को अपना अमीरुल फासिकीन समझता है ना, ये तो तेरे लिए तारीफ है। कोई ना कहते कि आपने इसकी बेहुरमती, क्योंकि यजीद को अपना अमीर समझता है। तो इसने कभी मुझे नहीं कहा कि तुम तौहीन ना करो, मुझे यजीद ना कहो, क्योंकि यजीद को ये बहुत बड़ा मोमिन समझता है ये। तो इसको कह दे कि शक्ल तेरी यजीद, किरदार तेरी यजीद है, और तेरा इस्लाम भी यजीद जैसा। अगर यजीद मुसलमान है तो तू भी मुसलमान है। किताब है सही बुखारी, देखो अजीजों, छाप दार हयात तुराथ अल अरबी, किताब छपी है कब, 2001 में। ये सफ़ा नंबर 1267 ये है। उमर ने तेरे बुखारी है, चाहे ओए तेरे मारे बुखारी में, ओ यजीदो सिपाही साहब, ये बुखारी है। बुखारी देख के सिपाही साहबा को बुखार आ गया। लौला अन यक़ूल अन्नासु ज़ादा उमर फी किताबिल्लाह लकतबतु आयत अर्रज्म बियदी। अगर ये नहीं कहना कि मनसूख तिलावा है, अगर लोग ना कहें कि उमर ने कुरान में इजाफा किया तो मैं आयत रजम को अपने हाथ से कुरान में लिख देता, ठीक है ना, आयत रजम को। अच्छा, सुनन सईद इब्न मंसूर, चाप दार सुमैईल नशर, अल मुजल्लद अल-थानी, छपी सन 1993 में। मुलाहिजा फरमाइए, तेरे फारूक दे पुत्र दा हदीस है, फारूक दे पुत्र अब्दुल्ला इब्न उमर, ला यक़ूलन्ना अहदुकुम अख़ज़्तुल कुरान कुल्ला, कोई शख्स दावा ना करे कि पूरा कुरान उसके पास है। हाय 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 हाय, ओ यजीद, ओए की होया, ओए सहाबा काफिर होए। कैसा कुरान को जो नाक़िस समझे वो काफिर होता है। या अब्दुल्ला इब्न उमर कहे, कोई ना, वो उमर ने भी कह देना भी, कोई ना कहे, बहुत सारा पैगंबर के साथ बहुत सारा कुरान ज़ाया हो गया उनके मौत के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला यक़ूलन्ना अहदुकुम अख़ज़्तुल कुरान कुल्लह, कोई शख्स आप में से ना कहे कि पूरा कुरान मेरे पास है, पूरा। वमा युद्रीहिमा कुल्लुह, तुम किसको क्या मालूम कि पूरा कुरान क्या चीज़ है। क़द ज़हब मिन्हु कुरानुन कसीर, बहुत सारा कुरान ज़ाया हो चुका है, बहुत सारा कुरान ज़ाया हो चुका है। बकरी का गई, फलां हो गया भाई, खत्म। वलाकिन यक़ूल अख़ज़ना मा ज़हर मिन्हु, कह दो कि जो बच गया कुरान हमारे पास है जी, है जी, जो जड़ा बच गया है वो साढ़े कोल है। ठीक है ना, ओए सिंधी हो पंजाबी नहीं समझ आती तुहानू,
उर्दू में कह देते हैं, कोई बात नहीं, जो बच गया वो है। सहाबा काफिर, फारूक द पुत्र, आपने फतवा दे दी यजीद साहब काफिर। शियों की दुश्मनी में आपने अपने फारूक को काफिर बना दिया। सिपाही साहब, ये हाशिया नंबर 2 है, हाशिया नंबर 2 है, ठीक है, एक मिनट, क्या हो गया, हाशिया नंबर 2 है। हाशिया नंबर 2 में चलते हैं। हाशिया नंबर 2 में क्या कहते हैं? हादा सनद सही होने ला मजाल लिशक फी, ए सनद जड़ा है, ए सनद चंगी सनद है, सही सनद है, इस विच शक दी कोई गुंजाइश नहीं। लिअन्नहु मुहल्लन बिसिलसिलत मिन अइम्मतिल हदीस, क्यों जे ए जड़ा सनद है, ए सनद मुज़य्यन है, ए सनद दी क्या डेकोरेटेड सनद है। ए दे नाल जड़े ना अइम्मा हदीस ने, ओ कड़े ने इस्माइल इब्न उलैया, अय्यूब अस्सख्तियानी व नाफे मौला इब्न उमर, सनद भी आली उलूल इस्नाद के साथ पूरा कुरान को उसने नाकिस कर दिया, पूरा कुरान है नहीं किसी को। अच्छा, ए तड़े फारूक दा, फारूक की होया, फारूक आपके शियों के चक्कर में तुसी फारूक की तकफीर कर देती, आपने शियों की दुश्मनी में फारूक को आपने काफिर बना, और काफिर उसके पूरे खानदान को, उसके पुत्र को भी, बेटे को भी। और आते हैं आयशा कोल, बकरी दी कहानी, हाय हाय बकरी, हाय हाय बकरी, सिपाही साहबा, हाय हाय बकरी का कोई और निकालो ना किसी दिन तुम, सिपाही साहबा बकरी नाल दुश्मनी करो, बकरी की कहानी क्यों छुपाते हो? अरे तुम्हारा दीन तो बकरी ने तबाह कर दी। और ये जिस आयत की तिलावत की है इसने, सिपाही साहबा ने, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीहि हुदन लिल मुत्तकीन, ये किताब, इसमें शक नहीं है कि ये हादी है मुत्तकीन के लिए। वो कब कहा यह आया कि मौजूदा कुरान इसमें कोई कमी या कमी बेशी नहीं है, ये हादी है मुत्तकीन के लिए, ये कह दिया भाई। इसका के नुकसान से या कमी बेशी से क्या, हमने कहा था कि तुम दलील लेकर आओ कि सहाबा के नजदीक ये कामिल है, वो तो तुम्हारे पास है नहीं। तुमने एक आया लेके आए, वो आया का मफहूम भी तुम्हारे मुराद के मुवाफिक नहीं है, उससे वो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं, कुरान कामिल है या नाक़िस, उससे वो साकित है। अच्छा, किताब केड़ी है जी? सही मुस्लिम, चाप दारुल फिक्र, कब जपिया? 2003 2003। ए सफ़ा नंबर है जी 686। ए तको जी हदीस नंबर 1452 है जी। पंजाबी बोला कि उर्दू बोला? अन आयशा अन्नहा क़ालत कान फ़ीमा उन्ज़िल मिनल क़ुरआन 10 रज़अात मालूमात थुम्मा नुसिख़ना ब5 मालूमात फ़तुव्फ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान आया सी, मैं उर्दू में बोलता हूं ताकि सबको वाज़ेह आया ये थी कि एक औरत छाती निकाल के मर्दों को अपनी छाती उसके मुंह में दे दे 10 मरतबा, ये उससे महरम बन जाती है, मर्द उसका महरम बन जाता है, ठीक है ना, रज़ाए कबीर की बात। फिर वो क्या हो गई है, नस हो गई है 5 कि 5 दफा छाती दे के उसको दे दो तो हो जाता है क्या, महरम बन जाता है। फ़तुव्फ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीमा युक़रा मिनल क़ुरआन। अब भाई तू इस आयत पे अमल करने पे तैयार है? यजीदो मैं शिया नौजवानों को भेज देता ताड़े कोल, ताड़े बहन, ताड़े औरत 10 दफा या 5 दफा वो 5 बारी चाहती देवे ना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है और ये आयात पढ़ दी जानी सन, आयात, इन आयत की तिलावत होती थी, इन आयात की तिलावत होती सन, समझ आती है तुहानू? तो ये मनसूख तिलावत की भी चक्कर भी नहीं चला सकते, ये मनसूख तिलावा। अच्छा, ऐत और भी आयशा के अक़वाल हैं जो मैंने कभी आपको नहीं दिखाया। अच्छा, हुण बकरी दी मुसीबत, ओए सिपाही साहब बकरी दी मुसीबत, हाय हाय बकरी दी मुसीबत। और तक बकरी दी मुसीबत, इस्लाम के साथ जो बकरी ने किया ना, आयशा की बकरी ने, वो अबू जहल अबू लहब नहीं कर सके। बकरी दी मुसीबत, हाय हाय हाय, शरीयत तो बकरी ने कहा लाई भाई, हाय हाय हाय, तुम्हारा तो दीन ही नाक़िस है भाई, समझ आई? तुम्हारा तो कुफ्र साबित हो गया,
क्योंकि अगर फारूक और आयशा ये लोग अगर ये मुसलमान नहीं तो तुम कैसे मुसलमान हो? यजीद तो तू कैसे मुसलमान है? हाय हाय बकरीद मुसीबत, सुनन इब्न माजा बकरीद मुसीबत। और बकरीद मुसीबत सुनावा मैं तुआनू, बकरीद मुसीबत सुनन इब्न माजा चाप सन 2003। इस किताब में मुलाहिजा फरमाइए बाबू रिज़ाइल कबीर, वड्डे आदमी नो सिपाही साहब दी औरतां चाती देवा उस दी बाब है रिज़ाउल कबीर। सिपाही साहब दी खवातीन ताड़े आस्ते ताड़ी मां दे आयशा दे ठीक है फतवा है कि चाती देओ शिया मर्दानों ताकि ताड़े फरा बन जावन इत्तेहाद बैन इस्लामी। अच्छा माफ कीजिएगा एक मिनट, सुनन इब्न माजा, हाँ ये तक हो जी। अन आयशा लक़द नज़लत आयतुर रजम, आय रजम नाजिल हो यासी रिज़ाअतुल कबीर अशरा। मर्द नु 10 मरतबा छाती देवे औरत मर्दानु ना महरम मर्दानु। एक मिनट, ना महरम मर्दानु ना मर्दा ना महरम। अच्छा वलक़द काना फी सहीफ़तिन तहत सरीरी, ये एक सहीफे में थी, एक किताब में थी, एक कुरान में थी मेरे बिस्तर के नीचे। ये तो पता चला कि आपकी माई आयशा बिस्तर तले कुरान रख के सोती थी। हाय हाय हाय, ये इस्लाम है, ये दीन है। फलम्मा मात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व तशागलना बिमौतिही, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है और हम उनके मौत में मशगूल हुए हैं, दखलत दाजिनुन फअकलहा, बकरी आके बकरी ने कुरान खा लिया। बकरी दी मुसीबत। यह हदीस सही है या नहीं है? सही है। सुनन इब्न माजा अल मुजल्लद अल-थानी, तहकीक मोहम्मद नासिरुद्दीन अल-अलबानी, सन 1997 में किताब छपी है। हदीस नकल करके कहते हैं हदीस हसन, हदीस है सही के अक़साम में से हदीस हसन है। अच्छा, जब यह पता चला मेरे मोहतरम नाजरीन, तो मैं इस शख्स के साथ गुफ्तगू करना चाहता था, इल्मी गुफ्तगू, लेकिन इसने जब सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया है तो अब इसको सबक मिले कि आइंदा जब इधर आ जाए ना हम गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे, बशर्ते ये कि हमारे सवालात का जवाब दें। हमने जब कहा कि तुम एक सहाबी को दिखाओ जिसने कहा यह कुरान कामिल है, हम कई सहाबी के अक़वाल दिखाएंगे कि उन्होंने कहा यह कुरान नाक़िस है, ठीक है ना। तुम एक सहाबी का कौल दिखाओ कि यह कुरान कामिल है, हम पीछे हटेंगे, हम कहेंगे हम काफिर हैं। जब तुमने अगर ये कुफ्र है तो सबसे पहले तुम अबू बकर उमर आयशा की तकफीर करो। अगर ये कौल कुफ्र है कि कुरान के कुछ आयात नाक़िस हो गई हैं ना ज़ालिमीन के जुल्म की वजह से आए, किसी भी वजह से, अगर ये कुफ्र है, तुमको शिया किताब में ऐसे रिवायात मिल गई हैं, तो सबसे पहले तुम तकफीर करो अपने सहाबा की, उसके बाद शियों की बारी आती है। अगर उनकी तकफीर नहीं कर सकते तो शियों की भी तकफीर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये ऐसा एक ऐसा मौक़िफ़ है, एक ऐसा तलवार है, इनके पास कोई इसका कोई सिपर नहीं है, इसका कोई डिफेंस नहीं है कि किसी बड़े से बड़े आलिम को लेकर ना उनके पास जवाब नहीं है। अच्छा,